होगा। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यूएफ माइनस यूआई। ठीक है, और ग्रेविटेशन की केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू होती है माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनल क्या होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। क्या है, आर है रेडियस, हमारे अर्थ का रेडियस, प्लस एच हाइट, ऊपर हम जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, माइनस यू आई क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, ये आ गई। अब हमारे केस में हमें गिवन है कि जो हाइट h है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, यानी h जो है वो r के इक्वल है। तो वर्क डन अगर मैं w से रिप्रेजेंट करती हूँ तो w कितना आएगा, ये आएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस आर, 2r आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, जी एम एम अपॉन आर, ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास जी एम एम अपॉन 2r, ये आ गया मेरे पास। यहाँ से इसका एलसीएम लिया 2r आया, तो माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा, 1 होगा। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन। ठीक है, अब अर्थ के लिए g क्या होता है, g होता है हमारा जी इंटू स्मॉल m है हमारा मास ऑफ अर्थ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो मैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जी से रिप्लेस कर दूँ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैं जी एम को क्या लिख सकती हूँ, जी आर स्क्वायर। जी एम को मैं लिख दूँ अगर जी आर स्क्वायर इंटू क्या आ गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया मेरे पास, एक सेकंड, मास ऑफ अर्थ मैंने यहाँ पे कैपिटल एम लिया है। ठीक है, जी एम, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन 2r, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ ऑफ एम जी आर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, हाफ ऑफ एम जी आर, ये है हमारा, कोई ऑप्शन में नहीं आया, वर्क डन है मेरे पास एम जी आर बाय 2, तो हाफ एम जी आर मेरा है, हाँ फोर्थ ऑप्शन, सॉरी ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से ये हाफ एम जी आर आ गया आंसर, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हम बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ये तीनों गलत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, वर्क डन आ गया हमारा एम मास को रेस कर। केस में टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हमारी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। और क्या आता है हमारी इस केस में जो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ये होता है हमारा रिलेशन। तो हम ये रिलेशन को यूज़ करें तो हमें गिवन है हमारी टोटल एनर्जी कितनी है, ये है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये होगी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आ जाएगा माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी ये आ गई काइनेटिक एनर्जी और ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये हमारा है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड हमारे गलत हो गए, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। In this question, in which of the following process heat is neither absorbed nor released by a system? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट करता हूँ, सपोज करो ये कंटेनर है, ठीक है, और इसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये हीट ले भी नहीं रहा है, और इससे अगर हीट को रिलीज किया जा रहा है तो ये हीट दे भी नहीं रहा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा
Q जो होगा वो 0 होगा। तो इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये चीज़ होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा चेंज इन हीट जो होता है वो 0 होता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट। इस प्रोसेस में हीट को हम न दे सकते हैं न यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पेयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं कि एक हॉलो स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है। तो सेंटर से ये जो है वो आर रेडियस है, मतलब कि इस स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, और मैं मानता हूँ फर्स्ट केस में ये मानता हूँ कि आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक गॉसियन स्फीयर एज्यूम करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यह क्या होगा, गॉस लॉ से इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यू इनक्लोज क्या है, यहाँ पे सेंटर पे तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो यहाँ पे है। ठीक है, यूनिफॉर्मली रिंग चार्ज है, हॉलो स्फीयर चार्ज है यहाँ, तो इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे क्या है, हमारा चार्ज है। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके जो इनक्लोज है, मतलब कि ये जो इस गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इनक्लोज क्या होगा, क्यू इनक्लोज 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इम्प्लाई करेगा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर r इज लेस देन r, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और फॉर r इज ग्रेटर देन r, सेकेंड केस में फॉर r इज ग्रेटर देन r, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E डॉट डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे Q चार्ज है। ठीक है, एज्यूम करते हैं Q चार्ज है, तो ये हो जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। और इसके लिए, इस हॉलो स्फीयर के लिए डी ए क्या होगा, डी ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, E मॉड E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हॉलो स्फीयर, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी 1 आर स्क्वायर के। ठीक है, तो R जब इंक्रीज करेगा, मतलब कि ये R अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा स्मॉल r। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने लगेगा, जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो देखिए जब R बढ़ता है तो R इज लेस देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, और जब R बढ़ता है तो